इंद्रियां जागे और वो संसार के धन दौलत को कमा के और खाती पीते रहे। एक एक करके दिन ऐसा बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। आज हम लोग देखो 9-10 दिन आए हैं, दिन कैसे जा रहे हैं हाथ से, फटाफट मिनटों में, पता ही नहीं चलता कैसे दिन जा रहे हैं। कितना वैल्यूएबल समय एक एक दिन करके जैसे चैप्टर खत्म होता जाता है। तो हम कुछ सीखें तो हमारा सेल्फ आत्मा जागे और जागृत अवस्था में हम वो सुख लें। सब संतों साधुओं ने कहा उठी जाग जियरा, कहे कौन कहरा, डेई बोल आए। बड़ी बड़ी बातें भगवान को बोल के आए, मैं तुमको नहीं भूलूंगा। डेई बोल आए, पालन तो ही प्यारा, तुम्ही को ही पालना है। उठी जाग जियरा। अगर जागेंगे नहीं तो हमारी सेल्फ आत्मा कहाँ से जागेगी? कहाँ से मैं कहूँगा मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ अपने भगवान के साथ, मुझे बाहर का कुछ नहीं चाहिए, इंद्रियों का सुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे मन के ख्याल का झूठा सुख नहीं चाहिए। मेरी आत्मा मेरे साथ है, मैं बिल्कुल तृप्त हूँ, मैं वो सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं बिल्कुल सुखी हूँ। बाहर के पदार्थ मेरे भीतर नहीं जाते, वो तो इच्छा से ग्रहण किए जाते हैं। इच्छा होगी तो पदार्थ ग्रहण होगा, पर अगर इच्छा नहीं है तो ग्रहण कभी नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक ये जब आत्मा जागती है तुमको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। बोलता है मुझे बाहर से कोई चीज अंदर एक तिल के समान भी जगह नहीं है जिसको मैं अंदर ले सकूं। ये आत्मा इतना उत्तम है, पर हम कभी जगाएंगे नहीं तो इसको कैसे देखेंगे? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? बोला हजारों सूरज जैसी रोशनी तुम्हारी ब्रह्म स्वरूप आत्मा में है। आप सोचो, ये शरीर हम सबका छोटा 3 फुट 4 फुट नजर आता है, पर इसके अंदर अगर आत्मा की वो है रोशनी तो हमने कभी जगाई नहीं। उल्टे बटन पर हाथ रख दिया, माया का अंधकार जाग गया, मगर आत्मा की रोशनी नहीं जागी। ये हमारी सेल्फ, हमारी आत्मा इतनी चमत्कार है। जब हजारों सूरज जितना बल इसमें आएगा तो हमको कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं है, इतना इसमें बल है। आती है मेरी बात ध्यान में? और ये आत्मा बहुत सिंपल है। दादा ने कहा किसी जलते हुए दिए के पास अपना बुझा हुआ दिया ले जाओ और उसको कांटेक्ट में लाओ तो तुम्हारा बुझा हुआ दिया जल जाएगा। मिसाल देते थे, सिगरेट से सिगरेट जलाते हैं, बीड़ी से बीड़ी जलाते हैं। तो ऐसे ही शुद्ध आत्मा तुम्हारी गुरु के पास जाकर ये जल जाएगी। जगाता है गुरु, भगवान है, भगवान है, बार बार कहता है भगवान है, फिर भगवान देखो, फिर भगवान देखो, झूठ नहीं बोलो, विश्वास करो। ज्ञान में, सत्संग में इन बातों के अलावा हम और आपको क्या बोलते हैं? सिर्फ यही। इसे क्या है? आपकी आत्मा जगाते। अरे तुम खुद उठो, मेहनत करो, आलस भगाओ, ये तुम्हारी आत्मा जागृत होती। जब हम सब में वो सच्चाई आत्मा बल जागृत होता है ना, वो आलस में हमारे तन को कभी बैठने नहीं देगा। योगी तपस्वी 3 बजे सवेरे उठ के, 4 बजे उठ के, रात को काफी देर तक 12-1 बजे तक भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। सोना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक नहीं है, सोना तो पशु गुण है। 2-4 घंटा नींद कर ली, बहुत हो गया। तुमको जागना चाहिए, जागो और इसको जानो ये परमात्मा क्या है, कैसे हम अपने अंदर ज्योत को जगाएं। तुम खुद वो सामने ज्योत है, पर ये शरीर का अहम करके सिर्फ एक अहंकार, उसी से उत्पन्न हुई इच्छा, उसी से उत्पन्न हुआ मोह, उसी से उत्पन्न हुआ राग द्वेष, उसी से उत्पन्न हुई मूढ़पाई तुम्हारे बुद्धि को मूढ़ बना देती है। मूढ़ पुरुष कहलाया। इसीलिए एक अहंकार को अच्छी तरह जानो। ये अहंकार इतना बल लेके आता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे काम है, तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, तुम्हारा भाई देखो काम नहीं करता, तुम अकेले इतना काम करते हो, तुम अकेले बिजनेस संभालते हो। अरे भाई हद हो गई, उसको भी बोलो ना। ऐसे करके अभिमान अंदर से जागृत होता है। नहीं भी जागता है तो दूसरे आके, अरे अकेले काम कर रहे हो क्या?
अरे ऐसे कर रहे हो क्या, अरे भाई को जगाओ ना, अरे पैसा लो ना, अबे लोन ना बाजार से। कितने दिन मेरे पास आते हैं लोग ऐसे, बैंकों ने लोन देना शुरू कर दिया। ये पहले महाजन लोग लोन देते थे तो ब्याज लेते थे, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो उस ब्याज के ऊपर न जाने कितना ब्याज चढ़ जाता था, बेचारों की कुड़की हो जाती थी। फिर उसके बाद आई बैंक, उन्होंने फाइनेंस करना शुरू कर दिया। भाई आप हमारे से लोन लो, बिल्कुल लेन, रास्ते के बोर्ड पर लिखा रहता है हाउस लोन, फलाना लोन, ढिमाका लोन, और सबको टेम्पटेशन होता है, जिज्ञासा होती है मैं जाके लूं। लोगे तो तुम, उसके ऊपर ब्याज भी तुमको देना पड़ेगा। धीरे धीरे करके ऐसी ग्रिप में बंध जाओगे, तुम लोन चुका नहीं पाओगे। जो तुमने लोन लेकर वस्तु बनाई थी, जैसे मकान, जैसे कार, वो चाबी रख लेते हैं अपने पास, कागज भी रख लेते हैं। आखिर में जब तुम लोन नहीं चुका पाता तो तुम्हारे को इतनी चिंता होती है, इतना हमारा भरा तुरा बिजनेस, इतना हमारा भरा तुरा घर वो ले जाएंगे। अब वो आते हैं, जब आपको वार्निंग देते हैं इतने साल इतने तक नहीं देंगे तो कुड़की हो जाती है। बहुत लोग बताते सच्ची बातें, लोन लेते लेते इतना लोन हो गया कि उनका घर उनको गिरवी में देना पड़ा। अब सब निकल गए घर से, बेटों ने तो जाके अपने किराए के मकान लिए, बिजनेस लिया, चलने लगे। अब खुद जाके पहुंचे धर्मशाला में, क्योंकि गुरु किया होता, उसने कहा आ जाओ इधर आओ, काम भी करते रहना धर्मशाला का और रहते रहना। घर से निकल के धर्मशाला में आए। एक दो तो ये गया जिसने गुरु किया, मगर सब थोड़ी ना जाएंगे। देखो तुम अपने जीवन के साथ खेलता है। उधार हम सब के जमाने में पहले कहा जाता कर्ज मर्ज है, और वो मर्ज लेके हम साथ में चलते हैं। बुद्धि पर इतना लोड है पूछो नहीं। ये क्यों रखा है सर पर? क्योंकि तुमने बढ़ाए, बेटे जो हैं ये बिजनेस बनाए, वो बिजनेस बनाए, बढ़ा लिया, अब दो, चुकतू करो। आज का समय ऐसा है जो सब नौजवान, बुढ़े तो छोड़ो, पर नौजवान सब लोन में पड़े, सब पड़े हैं लोन में। अब कैसे उन्नति हो? उधर लोन चुकाएं, काम करें कि ज्ञान सुने, क्या करें? इसीलिए भले कितना भी सत्संग आप सुनते हो, अंदर जाएगा नहीं, और जाता नहीं। आप स्वयं बोलते हो ये इतना संग करते हैं, जाता नहीं। कुदरत है ये, अपने को बिल्कुल साफ सुथरा ऐसा रखो, हमको चाहिए नहीं। इच्छाओं को बढ़ा दिया है, बच्चों की इच्छाएं, घर वालों की इच्छाएं, बढ़ते बढ़ते आखिर कर्जे पर हम आ गए। अब हाथ से सब निकल गया, अब क्या करें? कैसी, मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या तुम लोगों की जिंदगी कठिन हो गई? कैसे रात को सोते होगे, कैसे बच्चे पालते होगे, कैसे खाना खाते होगे, इतना विचार तुम्हारे पास, और इतना सुखी हो जाते ज्ञान में। अगर ज्ञान बचपन से लेकर अपने पास रखते रहते और ये सब काम न करते, ज्यादा धन कमाने की इच्छा न करते, तो सुखी रहते। पर क्या करें, जो संग तुम्हारा उल्टा जगत वालों के साथ, उन्होंने तुमको और हुसा दिया, ले लो ले लो ले लो, तो ले लिया। कितनी शांत करके सुन रहे हो तुम लोग सब, मैं तुम लोगों को बोले जा रही हूँ। अरे कुछ तो मुझे जवाब दो ना, कि गलत है, रॉन्ग है, राइट है। मैं जो बोल रही हूँ तुम सब हाँ कर रहे हो। दिल से बात लग रही है क्या? कैसे चलोगे तुम लोग दुनिया में? तुम्हारी चिंता तो अब मुझे होने लगी कि ज्ञान नहीं लेंगे, कैसे चलेंगे? सब अपने आप को सुधारो, लोन चुकतू करो, लेना बंद करो। भले छोटे धंधे हो, भले छोटे घर हो, परवाह न करो, दाल रोटी खाना, नमक रोटी खाना, मगर कर्जे न लो, चुकतू करो। शादियां करना बंद कर दो। शादियां करो तो जाओ टिकाणे गुरुद्वारे में करके थोड़े पैसे में खत्म कर दो। और इतना शादमाना सब दिखाते हो दुनिया को, और उसको क्या मालूम कर्जे पर। और वो भी करते कि भागी पार्टी करोगे, सब कुछ रखोगे, तो कर्जे वाले पैसे के वो खा जाएंगे।
धन भन भोजन जो खाएंगे वो भी तुम्हारे साथ बंध गए। किसने कहा तुम्हारे को इतना खर्चा करने के लिए? और दुनिया को दिखाना है। 100 जने बारात में ले जाएंगे, एक हवाई जहाज पूरा भरा के, टिकट हम खर्चेंगे। क्या मैं बातें सुनते हो, हैरानी लगती है मुझे। सुधारो, नहीं तो रह जाओगे। फिर ना मुझे कहना कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। बात करो खुल के, बोझ अपने सर पर रखिए। जरूरी है क्या हम इतने बिजनेस बढ़ाएं? है ताकत तो भले बढ़ाओ, मना नहीं है, पर नहीं है तो कभी ना बढ़ाना, देना पड़ेगा हिसाब किताब। आई बात मेरी समझ में कि नहीं? होशियार बनो, तुम लोग नौजवान है, तुम ही लोग बनो होशियार। इन लोगों को तो उस्ताने वाली इनकी औरत, लोन ले लो, बेटों को लगा दो बिजनेस, सारा दिन रात को धौ यही करते हैं। उसको बिजनेस खोल दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। गवर्नमेंट लोन देती है, तुम्हारा कॉलर पकड़ेगी, चाबियां भी तुमसे रखा ले, घर के कागज भी रखा ले, बाकी तुमको छोड़ दे, तुम तो पकड़ गया।